तारीख 19/1/2026। तो AR रहमान कह रहे हैं कि धार्मिक भेदभाव के कारण बॉलीवुड में उन्हें जो है काम मिलना बंद हो गया है, कम हो गया है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, ये AR रहमान भाई हैं, जब ऑस्कर तक पहुँचते हैं, ऑस्कर का पुरस्कार जीतते हैं, संगीत की बुलंदियों पे पहुँचते हैं, तो कभी ये नहीं कहते कि इस देश के बहुसंख्यक समाज की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वजह उसकी ये है कि देखिए मजहब के अनुसार तो संगीत देखना सुनना सब हराम है, फिर आपके संगीत को देख कौन रहा है, आपके संगीत को पसंद कौन कर रहा है? स्वाभाविक है वो गैर मुस्लिम समाज है जो न सिर्फ पसंद करता है संगीत को, वरन योग्य व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। चाहे समाज है, चाहे बॉलीवुड है, चाहे जीवन का हर क्षेत्र है। वो कभी ये प्रश्न नहीं उठाते कि अगर कोई धार्मिक भेदभाव हो रहा है तो कोई शाहरुख खान, कोई सलमान खान, कोई आमिर खान बुलंदियों पर कैसे पहुंचता है। वो कभी ये प्रश्न नहीं उठाते कि अगर हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र में धार्मिक आधार पर भेदभाव है तो कोई शाहरुख खान, AR रहमान ईरान में, सऊदी अरब में या किसी भी अन्य इस्लामी कंट्री में पैदा क्यों नहीं होता। हम जानते हैं उसके उलट कि यही बॉलीवुड धार्मिक प्रतीकों पे, हिंदू प्रतीकों पे छुपे ढंग से वार करता था, वार करता है आज भी, उसको बदनाम करता है, लेकिन इस्लामी प्रसंगों पे, इस्लामी मुद्दों पे कभी भूल कर जो है मुंह तक नहीं खोलता। हिंदू प्रतीकों की आप न सिर्फ मजाक उड़ाते हैं बल्कि उनको जो है हर तरीके से बदनाम करने में लगे पड़े रहते हैं। ये वो उसी बॉलीवुड का AR रहमान प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कभी नहीं कहते कि आप इस्लामी समाज की जो बुराई है उस पर भी जो है बात कीजिए, जैसे आप हिंदू समाज की बुराइयों पे बात करते हैं ना, कुछ नहीं। लेकिन चूंकि आपकी योग्यता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए जैसे काम मिलना बंद हुआ तुरंत आरोप लगा दिया धार्मिक आधार पर भेदभाव हो रहा है। ये एक पुराना चलन बन गया हिंदुस्तान में। चाहे कोई क्रिकेटर है, अगर अपने प्रदर्शन की वजह से नहीं चुना जा रहा है तुरंत आप धार्मिक आधार पर भेदभाव है। नेता है, अपराध में पकड़ा गया, हम अल्पसंख्यक के मुसलमान हैं इसलिए जो है हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। यहाँ तक इस देश का उपराष्ट्रपति रह चुका व्यक्ति भी जो है जब पद से उतर जाता है 10 साल रहने के बाद कहता है साहब इस देश में जो है मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। बस गजब की बात है दोस्तों। शीर्षासन धरना आप जानते ही लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कभी भी जो है इस देश में जो परंपरा बन गई है, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, बहुसंख्यक समाज की सहिष्णुता की कोई प्रशंसा नहीं करता, लेकिन जरा सी देर में आरोप जरूर लगा देते हैं पूरी व्यवस्था पे, पूरे हिंदू समाज पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। कभी मुंह नहीं खोलते। कश्मीर में, केरल में जो इस्लामी आतंकवाद पनप रहा है, दिल्ली में जो बम विस्फोट होता है उस पर कभी नहीं बोलेंगे। छोड़िए, सनातन समाज, सनातन धर्म और ये देश सबके धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करता है, सबको फलने फूलने का मौका देता है। लोग कुछ भी बोलते रहे। धन्यवाद, नमस्कार।